बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेश बहा दुरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर अल्लाह ताला के सफ़ाती इसमें मुबारक ख़त सुल्स में लिखने के सिलसिले में आज जो इसमें मुबारक हम आपसे लिखने का तरीका शेयर करेंगे वो है अल अलीम। अल अलीम अल अलीम लिखने के लिए हमें वही तरीका जो हम अलिफ में रिवायती तौर पे करते आ रहे हैं कि 8 कत की हमारी होगी अलिफ, जिसमें उसका जो ताज है वो होगा 1.5 कत का। ये मैंने 8 कत की इसमें लाइन ड्रॉ कर ली हुई है। अब इसमें देखिए आप कि ये है एक अलिफ के ताज के लिए एक एंगल है और ये एक क्रॉस एक हम देना तकरीबन 1.5 कत यहाँ से। ये देखिए आप, ये देखिए ये 1.5 कत हमने इस पे ये ताज बना दिया। अब इसमें जो इसका ख्याल रखना है वो ये है कि हमें अलिफ को शुरू करते वक्त कम से कम इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि हमारी जो ये देखिए यहाँ से जो इसका एंगल है ना वो कुछ इस तरह है कि हमने यहाँ से ये एंगल है हमारे पास, यहाँ से अलिफ शुरू हो रही है। ठीक है। आज बच्चों ने काफ़ी माशाल्लाह जो अपने लिखी हुई प्रैक्टिस के वो जो भेजे थे उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट तो थी, मगर मैं चाहता हूँ कि हमने अभी इसमें पेंटिंग्स की क्लासेस भी करनी है, दूसरे खतूत पे भी काम करना है। अभी हम नस्तालीक पे भी जाएंगे और कूफ़ी पे भी जाएंगे, दीवानी पे भी जाएंगे। ख़त-ए-रिका मैं बहुत शॉर्ट क्लासेस में इंशाअल्लाह ताला आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। वो तो इंशाअल्लाह आपको उसका एक बड़ा ख़ास सा एक तरीक़ाकार है, वो इंशाअल्लाह वो बता दूँगा। वो उसमें आपको ज़्यादा क्लासेस की ज़रूरत नहीं रहेगी। कूफ़ी भी बस आपको इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि कूफ़ी ज़्यादातर पेंटिंग्स का खाता है। वो बच्चे जो कैलीग्राफी करना चाहते हैं, भले वो पेपर पे या कैनवस पे, उनके लिए कूफ़ी को समझना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तो हमारा एक हेरिटेज भी है और दूसरा ये एंटीक पेंटिंग्स में कूफ़ी रस्मुल ख़त जो है ना वो खूबसूरत भी लगता है। अच्छा, ये अब अलिफ हमने लिख लिया। अब ये देखिए, इसको हमने सिर्फ इस चीज़ पे ख्याल रखना है कि ये हमारे एंगल्स जो है ना वो सही रहें, कि ये भी एंगल सही इसी तरह ही रहने चाहिए। ठीक है। इसमें अब हमने यहाँ पर फिर वही तरीका कि हमारे पास जो ये देखिए कि हमने बिल्कुल यहाँ से शुरू नहीं किया, यानी इस जगह से हमने अलिफ को शुरू नहीं किया कि यहाँ से हम इसको बना दें। हमने थोड़ा सा ये जगह है जो ये तरीका है अलिफ का, आप समझ रहे हैं ना? हाँ जी। ठीक है। अब आप देखिए कि हमने जो आइन लिखनी है उसका तरीक़ाकार ये है। इस दफ़ा हम थोड़ा सा कंपोजिशन में आइन को स्पेस देंगे। ये देखिए। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, चूँकि कलम आ ही तिरछी रही थी
और तिरछी ही चली गई यहाँ पे, जो कि इसी ज़ाविये को कंटिन्यू कर रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से भी वही ज़ाविया कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब आप देखते हैं हम कि इसको आइन को दरमियान में थोड़ा सा ऊंचा रख के यहाँ से आपने इसे यहाँ पे कर दें। ठीक है, अब अच्छा आप देखते हैं 8 में मैं जब बच्चों को कॉलेज में लेक्चर देता हूँ तो मैं उन्हें ये समझाता हूँ कि नेचर में लाइन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देयर इज़ नो लाइन इन नेचर। ये देखिए, हाँ या तो लाइन है तो वो फिर ब्लर है, यानी एक तरफ से क्लियर है। कैसे? आप सपोज कर लीजिए ये हमारा आई बॉल है, अब ये लाइन है ज़रूर। अच्छा, ये जो लाइन है अगर कहीं पे है भी ना तो ये कहीं ना कहीं जाके दायरे का हिस्सा है। आप देख रहे हैं, यानी दायरा सिंपल कोई लाइन है ही नहीं। नेचर में भी देखिए, जब इंसान के खदोखाल हैं, जानवरों के हैं, परिंदों के हैं, आसमान में क्लाउड्स हैं, वो कोई लाइन ड्रॉ करके मेरे अल्लाह ने नहीं बनाए। वो मर्ज है, यानी लाइन एब्स्ट्रैक्ट है सारी। ठीक है, इसका मतलब आप ये एक लाइन ये है और एक ये है। अब आप इसे और तीसरी लाइन है ये, अब सबसे ज़्यादा आपने इसे देख लिया है, आपको अंदाज़ा है कि ऑलमोस्ट ये 90 डिग्री पे है। ये थोड़ी सी तिरछी है और ये आप इसमें आप सर्च कर रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ है कि ये लाइन आपको बार बार जो है ना अट्रैक्ट कर रही है। और ये है नेचर का तरीका जो इसमें हमने, कि हमारी कोई भी लाइन हार्ड नहीं होनी चाहिए, इवन पेंटिंग्स में भी और कैलीग्राफी में भी। ठीक है, मज़ीद आगे चल के हम इंशाल्लाह लाइन पे भी लेक्चर देंगे आपको और उसका बाकायदा एक तरीक़ाकार भी समझाएंगे कि हमने कैसे करना है। अच्छा जी, ये अब अच्छा एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे हमने वही एक तरीका जो ये देखिए हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं इंक का, और इंक के कलर को चेंज करके यहाँ पे आपसे ये जो है वो करते हैं कि देखें, ये देखिए ये है तरीका, वही नून वाव साद सीन। बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ से लाते हुए इस एंगल को डिस्टर्ब कर देते हैं कि मैं देख रहा था ये जो एंगल है ना ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी इसमें ये एंगल जो है ना, अब जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये अब देखिएगा, यहाँ पे हम इस जगह पे आ गए, ये देखिए ये देखिए। अब आप देखिए कि यहाँ हमें अलिफ रिक्वायर्ड है ना, हमें लाम लेके जाए या वर्टिकल लेके जाना है, इसे थोड़ा सा इस एंगल को चेंज कर दिए। ठीक है, यानी इसकी चाल ढाल, इसका तरीक़ाकार सेम। सोल्स तो ऐसा एक आसान तरीन ख़त है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी। इंशाल्लाह हम इसमें बहुत जल्दी एक ये अल्लाह ताला के इस्माए मुबारका शुरू करवाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि आपको हरूफ की जल्द अज जल्द पहचान हो जाए। मैं तो देखिए, मैं अगर चाहता तो आपको मैं इस पे भी शुरू करवा सकता था, हरूफ तहजी पे, मगर नहीं, हमने इसे एक तरीके से करना है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आप इसे जो है
हरूफ तहजी आपके ऑटोमेटिकली इसमें जो है ना वो सही होते जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अच्छा, यहाँ पे जो बनावट है, अगर आप इससे थोड़ा सा, ये देखिए, ये है, ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसे रे का एंगल देंगे तो ये एंगल रहेगा इसका ऑलमोस्ट। अगर हम इसे बीम में लेके जाएंगे तो थोड़ा सा इस तरफ चला जाएगा। अगर रे में वो नून में आएंगे, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में आता है, तो फिर हमारे इसका जो तरीक़ाकार है वो कुछ ऐसे होगा कि हमें कलम और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा, ये देखिए, ये यानी तकरीबन हमारी जो कलम है वो यहाँ से बारीक होना शुरू होगी। यहाँ से तो हम तिरछी कर देते हैं ना, इसमें भी थोड़ी और सीधी कर देते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी सीधी लाके, तो ये है, ये देखिए। अब हम इसी को, ये वाली उसकी बात मैं कर रहा था आपसे कि जो बिस्मिल्लाह में हमें, ये देखिए, अब आपको ये देखिए, नून, रे और मीम। अब यहाँ से इनकी बनावट 19-20 के फ़र्क से डिफरेंट ज़रूर है, मगर जो असल इसमें देखने वाली है वो 1, 2 और ये 3, इन 3 चीज़। अच्छा, यहाँ पे जब आपने आना है तो एंड पे हल्की सी कलम यूँ लगा देनी, ठीक है। अब आप देखिए, ये कलम हमारी इस तरफ से आई और थोड़ी सी ऊपर की तरफ से होते हुए यहाँ पे आई। अब हम इसे इसकी तश्कीलात और इसके जो कवायद व ज़वाबित हैं वो उसका तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। तश्कीलात में आपने इसका ख्याल रखना है कि जो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताता आ रहा हूँ कि जज़म और बहुत सी जगहों पे तो काफ भी, काफ और ज़बर, ये एजाज़ी काफ जो है ना, ये देखिए, ये पूरे कद की रखें आप, ये भी पूरे कद। और बहुत सी जगहों पे आपके पास स्पेस होती है, वहाँ आप बहुत पूरे उस पर ना आपके लफ्ज़ पे ज़बर डलनी होती है, वो आपने पूरे कलम की लगा सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है। लेकिन ज़ेर में आप पूरा कद यूज़ नहीं कर सकते, कलम का हाफ या उससे भी 5-10% कम। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपोजिशन कैसी है। लेकिन जो असातिज़ा ग्रामी ने इसके कवानीन, जो इसके टर्म्स तय किए हैं, वो ये हैं कि ये कलम का हाफ जो होगा वो इसमें इसकी एराब लगेगी, ठीक है। बस बेटा आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। और आइए हम अब इसे ये हमारी जो ज़बर है इसका भी हमारा एंगल वही होगा, ठीक है। ये देखिए, हमारे पास गो के यहाँ पे स्पेस मौजूद है, मगर इतनी स्पेस नहीं है कि हम इस यहाँ पे पूरा कत रख के तो ज़बर लिख सकें, इसलिए हम इसे छोटा कर देंगे। अच्छा, अब तश्कीलात में भी हमें उतनी ही तवज्जो देनी है जितनी के हमें हरूफ की बनावट में देनी है, ठीक है।
मेरी भी कोशिश होती कि आपको बहुत आराम आराम से समझाऊं, लेकिन चूँकि मैं ज़्यादा काम करता हूँ कैनवस पे। तो कैनवस पे हमने एक अरसा हो गया मुझे तकरीबन, बहुत एक ज़िंदगी गुजर गई मेरी कैनवस लाइन पे करते हुए ना। तो कैनवस लाइन होता है फ्री हैंड, उसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं होती स्केच की। उसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ उसकी सहूलत होती है कि आपने ब्रश के साथ लिखना है, चाहे ब्रश आपके पास बारीक है या मोटा है, इशू ये नहीं है। ये है कि आपके पास फ्री हैंड है, आपने फ्री हैंड लिखना है। तो इसमें बहुत सारे असातिज़ा ग्रामी आजकल माशाल्लाह काफ़ी कुछ न्यू कमर्स भी जो है ना, जो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत सोच लिख रहे हैं इसमें। तो मैं अल्लाह माफ़ी दे अस्तगफिरुल्लाह, किसी से मुकाबला तो मेरी इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं, मैं इतना एबल नहीं हूँ कि मैं किसी से मुकाबला कर सकूँ। मैं तो खुद इसमें ना एक तिफले मकतब हूँ, और मेरी तो ज़िंदगी का एक मिशन है कि मैं टिल डेथ सीखने आया हूँ। जब मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसमें आपसे शेयर कर रहा हूँ तरीके, तो मैं इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एक कोई बहुत बड़ा फनकार हूँ। अरे भाई, मैं तो अभी अभी एक एक अभी अलिफ कहाँ से शुरू होनी है मुझे तो वो भी नहीं इल्म है। तो काइंडली जो भी असातिज़ा ग्रामी या दोस्त जो माशाल्लाह सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि मैं कोई अस्तगफिरुल्लाह, मैंने कोई भी ऐसा जो तरीका है या कोई ऐसी बात जो है वो मेरे में नहीं है कि मैं तो कैलीग्राफर हूँ, ऑयल ऑन कैनवस या एक्रेलिक ऑन कैनवस। मुझे तो एक ज़िंदगी गुजर गई, 20 साल तक कम से कम गुजर गए, 20 साल हो गए कि मैं लकड़ी की कलम से और कैलीग्राफी बाकायदा जो है उससे आउट हूँ। मैं तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा है माजी का, जो मैं आज ये कर रहा हूँ। नहीं तो मैं तो कैनवस लाइन पे हूँ, इसलिए मैं कैनवस लाइन के हिसाब से ही अपनी स्पीड यहाँ पे रखता हूँ। इस पे जो लिख रहा होता हूँ वो सिर्फ यही मद्देनज़र रखता हूँ। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं स्लो लिखूँ, लेकिन चूंकि मुझे आदत नहीं है, मैं कैनवस पे करता हूँ। मैं कभी इंशाल्लाह हम लाइव पेंटिंग बनाएंगे अनकरीब, इंशाल्लाह मैं ऐसे सेशंस शुरू कर रहा हूँ जिसमें हम पेंटिंग्स बनाएंगे और सोशल मीडिया पे हम लाइव आया करेंगे। उसमें आप देखिएगा कि अच्छे खासे मोटे ब्रशेस के साथ लाइव कैलीग्राफी करूँगा, जिसमें हमें सपोर्ट होती है कि कलर हमारे पास कहीं ये होता है कि ड्राई होने वाला होता है, इसलिए जल्दी लिखना होता है, तो वो आदत पड़ी हुई है, इसलिए कलम भी तेज़ चलानी पड़ती है। बाकी मैं एक अदना तरीन तालब इल्म हूँ उन असातिज़ा का, उन दोस्तों का, उन बच्चों का जो इसमें ऑलरेडी इन है। मैं तो एक दरअसल मेरी डेस्टिनेशन जो है वो ऑयल ऑन कैनवस और एक्रेलिक ऑन कैनवस पेंटिंग्स है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा मकाम दिया हुआ है। इसमें मैंने कुछ सर्च किया हुआ है जो मैं शेयर करता हूँ। बाकी सारे मेरे लिए काबिले एहतराम, सद एहतराम, इंतहाई रिलायबल और मोतबर हैं। किसी को ये नहीं है, किसी के जहन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं कोई उस्ताद हूँ। हाँ, मैं हूँ असातिज़ा ग्रामी के पास बैठने वाला, उनका अदब करने वाला। टीचर नहीं हूँ मैं, जैसा आपको मैंने बताया कि मैं तो पूरा भी तिफले मकतब हूँ। आपको सिर्फ ये आपसे इसलिए शेयर करता हूँ कि बेटा जो बच्चों ने कैनवस कैलीग्राफी करनी है ना, उनके लिए ज़रा मेरा थोड़ा सा तरीका जो है ना वो थोड़ा इजी है। अदरवाइज़ तो बाकी बड़े बड़े माशाल्लाह नामी ग्रामी असातिज़ा ग्रामी हैं जो कर रहे हैं और जो जिनसे मुस्तफ़ीद हैं और जो ज़माना साज उस्ताद हैं। बिल्कुल मैं उनकी ना सिर्फ दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा तो सोशल मीडिया जो है वो एक फैमिली होती है। उसमें कभी ये नहीं होता कि मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ, कोई मुझे हर्ट कर रहा है, कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या मैं किस अरे नहीं, सोशल मीडिया एक खूबसूरत फैमिली होती है। वहाँ वही तो एक जगह होती है जहाँ से आपने अपने रिश्तेदारों से अवॉइड करना होता है। उत्थे भी जो रिश्तेदारियाँ जैसे वो हो गए, ताड़े क्लैशेस हो गए, तो भाई आपकी दुनिया सिमट जाएगी ना।
इसलिए सोशल मीडिया एक फ्रीडम है, वहाँ आप अपने दिल का गुबार निकालते हैं। तो मेरे लिए सब मोहतरम हैं, भले वो 10 साल का कैलीग्राफर बच्चा ट्यूटोरियल बेसिस पे कर रहा है, भले वो 80 साल के बेहतरीन उस्ताद ग्रामी हैं। ऑल इज़ बेस्ट, ऑल इज़ रिस्पेक्टेबल, और सब के लिए मेरी मेरी जो हैं नेक तमन्नाएँ हैं, और उनसे मेरी यही इल्तिजा है कि मेरे मोहतरम सर, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए नेक तमन्नाएँ रखता हूँ। मैंने अपनी लाइफ गुजारनी भी है। अरे यार, आप तो न्यू कमर रहे हैं, आप पे तो फ्यूचर डिपेंड करता है ना हमारा। आप जनरेशन है, ये हर्ट नहीं करते किसी को। और मेरी अव्वलीन कोशिश होती कि अल्फाज के चुनाव में हमेशा एहतियात बरतूँ, अल्फाज की अदायगी में मैं हमेशा एहतियात बरतूँ, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो। ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये देखिए कि अगर आप इसे पीछे भी लेके जा सकते थे। अ, यहाँ से ये 5 कत रख दिए, यहाँ से 2 कत, 1 कत यहाँ पे, 1 कत यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक 1.5 कत का फासला जो है ना, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1.5 कत का फासला होगा। ठीक है, आइन हमारी 3 कत की होगी। यहाँ पे हम अगर इक्वली ये लाइन लगाएंगे तो हाफ हमारा नुक्ता बनेगा यहाँ पे। ठीक है, एक ही नुक्ते का फासला आपने यहाँ पे देना है, यहाँ पे भी एक ही नुक्ते का। सिर्फ सोच को आपने ये ज़हन में रखना है कि सोच यूँ चल रही है, जैसा कि आप ये देखिए, ये देखिए बे, ये बे लिखने का तरीका, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये सील लिखने का तरीका। अब यहाँ से फिर ये थोड़ी सी इस लाइन से नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब अगर अगला कोई और भी इसमें पैबंद वो है तो वो और इससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। ये सोच की खूबसूरती है कि ये नीचे की तरफ चलती है। ठीक है, तो आज ये काफ़ी लंबा एक लेसन था। मेरे वो मोहतरम जो किसी तरह से समझते हैं कि मेरा उनसे कोई मुकाबला है या कोई ऐसी बात है, उनसे अर्ज़ है कि खुले दिल की ज़िंदगी जो होती है ना, वो बड़ी खूबसूरत होती है। हम इस मैदान में, अगर मैं मुकम्मल हो गया ना, मैं हरफ़ आखिर हो गया माज़अल्लाह, तो मेरी दुनिया में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं तो टिल डेथ सीखने आया हूँ। मैं आप बच्चों को भी सिखा रहा होता हूँ, ये कुछ समझा रहा होता हूँ, तो ये मेरे में ये ऐसा कोई घमंड नहीं होता कि मैं कोई टीचर हूँ। मेरे जो बच्चे मुझसे सीख रहे थे, जो कॉलेज में सीखते हैं, कॉलेजेस में, वो जानते हैं कि मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई बड़ा उस्ताद हूँ। मैं तो एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। ठीक है, बाकी मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ बांटने वाला और आसानियों के लिए एफर्ट करने वाला वही इंसान रखे, और हमेशा हम एक दूसरे के काम आते रहें, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान हमारी मदरलैंड है, और अल्लाह ताला इसको हमेशा ता क़यामत कायम रखे। इसका दुश्मन कोई ना रहे, पाकिस्तान सदा रहे। और मुझे ईमान की हद तक यकीन है इंशाअल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत रहेगा, इसका दुश्मन नहीं कोई रहेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।